नमस्ते साथियों, ये है आपका अपना कार्यक्रम गांव आजीविका और हम, जिसमें आप सुनते हैं खेती और आजीविका से जुड़ी जानकारियाँ। और आज हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक कपिल देव शर्मा, जो बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती कैसे करें। तो आइए सुनते हैं। मैं कपिल देव शर्मा, मोबाइल वाणी सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज बात करते हैं भिंडी की फसल के बारे में। भिंडी की फसल जो कि वर्ष में 2 बार बुवाई की जाती है। एक खरीफ, जिसको हम वर्षाकालीन फसल के नाम से जानते हैं, दूसरा ग्रीष्मकालीन, जिसकी बुवाई 15 फरवरी से मार्च के द्वितीय सप्ताह तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जलवायु के बारे में। भिंडी की खेती के लिए गर्म एवं तर जलवायु उपयुक्त होती है। बीजों के अच्छे जमाव के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर बीज अंकुरित नहीं होते हैं। पौधों को अच्छे प्रकार से फूलने व फलने के लिए लंबे व गर्म दिनों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं भूमि और मिट्टी के बारे में। भिंडी की खेती रेतीली से चिकनी मृदा में की जा सकती है, लेकिन इसकी सफल खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। भिंडी के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 8 आदर्श माना गया है। खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जोतना चाहिए। इसके बाद 2-3 बार हैरो या देसी हल से जुताई करके पाटर लगा देना चाहिए तथा खेत को समतल कर लेना चाहिए। बीज दर की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई, बुआई से पूर्व बीज जनित रोगों से सुरक्षा के लिए बीज को 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान या कार्बनडाजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित जरूर कर लें। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रजातियों का ही चयन करें, जैसे अर्का अनामिका, आज़ाद क्रांति, हिसार उन्नत, परभनी क्रांति, पंजाब, पद्मिनी, पूसा A4 आदि प्रमुख प्रजातियां हैं, जिनसे किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, बुआई करते समय ग्रीष्मकालीन फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बीज की बुआई 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अधिक गहराई पर बोया गया बीज कम जमता है। साथ ही बुआई सीड्रिल या देसी हल द्वारा करनी चाहिए। भिंडी की फसल में किसान भाई 25 से 30 टन गोबर की खाद, यूरिया 220 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 300 किलोग्राम और MOP 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी के पूर्व गोबर की खाद को खेत में समान रूप से मिला देना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा को खेत की अंतिम तैयारी के समय उपयोग करना चाहिए। यूरिया की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम मात्रा बीज बोने के 30 दिन बाद और शेष बची हुई मात्रा को 60 दिन बाद उपयोग करना चाहिए। सिंचाई की बात की जाए तो इसके लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि खेत में लगातार व अधिक वर्षा के कारण पानी भर जाए तो उसे खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं। खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके खेत से बाहर कर दें तथा खरपतवार नाशक दवाओं द्वारा भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। खेत की अंतिम जुताई के बाद भिंडी की बुवाई से पहले वैशाली नामक रसायन 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। समय से अपनी भिंडी की फसल में निगरानी करें, क्योंकि कई प्रकार के रोग व कीट हमारी भिंडी की फसल में लगते हैं, जैसे पीला सिरा मोजैक, चूंडिल आसिता। और कीटों में बात की जाए तो हरा तैला, जिसे जैसिड भी कहा जाता है, और चित्तीदार सूंडी, जो इस प्रकार के कीट भिंडी की फसल में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। फसल जब कोमल हो तभी भिंडी की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। भिंडी के फलों की पहली तुड़ाई फूल खिलने के 6 से 7 दिन बाद की जाती है। पहली तुड़ाई के पश्चात फलों की तुड़ाई 3 से 4 दिन के अंतर से करते रहना चाहिए। फलों को अधिक समय तक पौधे पर रहने से उनमें रेशे बन जाते हैं, जिसके कारण वे सब्जी के योग्य नहीं रहते। उपज की बात की जाए तो भिंडी की उपज मौसम, स्थान तथा किस्म आदि पर निर्भर करती है।
वसंत ग्रीष्मकालीन फसल से लगभग 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपज प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। साथियों, अगर आज के विषय से जुड़े आपके कोई सवाल है तो फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर जरूर रिकॉर्ड करें। नमस्ते।